तो दिल्ली में एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच हुई आखिरी बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला करते हुए दिल्ली में जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सरकार ने आज किसानों की 13 में से 10 मांगों को मान लिया है। बॉर्डर संग्राम। हमेशा दिक्कत हो रही है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। 3 घंटा है, एक बताओ ड्यूटी वाले कैसे ड्यूटी करेंगे। आम जनता परेशान। दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। हाँ। बस वाला पहले उतार दे रहा है, वाला उतार दे रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। दिल्ली में हर तरफ जाम। आंदोलन में घमासान। हमें ऑफिस का काम करना है, बहुत सारे काम, तो सफर हो ही रहा है ना। लाठी डंडे और किसान। खौफनाक है प्लान। तो चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत का कोई हल नहीं निकलने के बाद किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए दिल्ली में जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का जमघट लगना शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों किसान दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। तो वहीं किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर दी है और किसानों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तेजी से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली की सीमाओं पर भी जाम लग गया है। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिल्ली के बॉर्डर के हाल बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। तो ये आपने हाल देखे। दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी किसानों का साथ देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम देश की बॉर्डर पे जिस तरह की सीमाएं, बड़े बड़े लोहे की कीले, बड़ी बड़ी राड़े, बड़े बैरिकेड, इस तरह से किसानों को रोकना, जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है, देश का पालन पोषण करता है, उस देश की जीविका किसानों से चलती है, इस देश के उद्योग धंधे किसानों से चलते हैं। उस किसानों के साथ देश की सरकार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध कर। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसान ही आर्थिक गतिविधि बनाती है। किराने की दुकान गांव में चलती है तो किसानों की जेब में पैसा होए। तो एमएसपी तो सबसे बड़ी चीज है जो हर किसान को गारंटी होना चाहिए। इधर किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों को समझने की जरूरत है, बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि चुनाव आते ही किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगते हैं। किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ मांग के ऊपर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होते रहते हैं। ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान अपनी मांगे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
निश्चित रूप से इस पर सरकार कुछ पहल निकालेगी और जो हो सकता है किसानों के हित में करेगी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया, वो भी आपको सुना देते हैं। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी, तो ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़कों को जाम करते नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि किसान अपनी किन मांगों को लेकर इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सबसे पहले जो मांगे हैं वो आपको बताते हैं। किसानों की पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए जो कानून है वो बनाया जाए। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, कृषि ऋण को माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाया जाए, भारत विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाए जाएं, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। इसके साथ ही दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन उनको दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना और सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। साथ ही किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए और कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधित करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार की जाए।